और वो भी सीआरपीसी में प्रावधान है 82 के अंदर। हाँ। और उसका एक प्रोसीजर होता, तो इनसे ये पूछें कि भगोड़ा तय करने के लिए तो कौन सी इनके पास क्या ऐसे आधार है। प्रियदर्शी जी जी, आपको आवाज आ रही है? क्या आधार है? अशोक जी आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर जो आपने आरोप लगाए हैं उसका आपके पास आधार क्या है? 2-3 चार्जशीट दायर की गई हैं, उसमें कहीं जल मंत्री जी का नाम नहीं है, फिर ऐसे आरोप प्रत्यारोप क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक तो अवसरवादी और हाँ। मौका परस्ती की जो इनकी आदत है ना, उनको छोड़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप देख लीजिए, जब इनकी एजेंसी के ऊपर कोई सवाल उठाते हैं तो ये कल इनके केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी आके कहते हैं कि कोई भी कार्रवाई जो होती है वो सबूत और तथ्यों के आधार पर की होती है। हाँ। सारे सबूत। और आज जब इनके ऊपर बात आ रही है तो ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक द्वेष से की जा रही है। हाँ। तो इनके ऊपर जब उंगली उठती है तो वो तो राजनीतिक द्वेष हो जाती है। अब जबकि वास्तविकता यह है कि इनके खुद के केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ उनका नाम है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उनके ऊपर ना एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर की डिटेल वो खुद दे रहे हैं। ये सारी चीज राजस्थान की जनता के सामने है। चार्जशीट है, अभी जांच चल रही है, ये पूरे इनमें इन्वॉल्वमेंट है इनका। और ये जब भी पुलिस के कोई नोटिस या कोई भी जांच में बुलाते हैं तो ये रहना खुद के केंद्रीय मंत्री का नाजायज लाभ ले रहे हैं। आज यही बात तो ये व्यथा तो व्यक्त की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और अब ये राजस्थान में मजबूत कांग्रेस की सरकार है, ये किसी एंगल से बचने के नहीं बच सकते हैं ये। अशोक जी इनकी जी जवाब दीजिए। आपका नाम है, जांच चल रही है और आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनके पास साक्ष्य है, कांग्रेस की सरकार है, तो आपका बचना नामुमकिन। ये कोर्ट में क्यों नहीं गए? अगर इनका नाम नहीं है तो ये हायर अथॉरिटी है ना, कोर्ट है, उसमें जाके बोलते हैं ना। इन्होंने कोई क्वैश कराने की कार्रवाई करी? कोई अपने सिर्फ कह देने से होता है क्या? इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया क्या कि भाई मेरा नाम नहीं है फिर भी मुझे बदनाम किया जा रहा है? कोई लीगल इन्होंने मेथड अपनाया क्या? सिर्फ क्या करते हैं, ये ऐसे बयानबाजी करके गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये कानून के दायरे में आ चुके हैं, फंस चुके हैं और ये कहीं बचने वाले नहीं है। ये कितना भगोड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान सरकार इनको छोड़ेगी नहीं। अशोक जी देखो, राजनीति के अंदर कोई भी दल हो, राजनीति करने का और जनता का सेवा करने का सबको हक है। हाँ। और वो इस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इनके प्रवक्ता कर रहे हैं। हाँ। और मैंने इनको कहा कि नोटिस, ये कह रहे साहब नोटिस दिया है, आए नहीं। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कब भी ये बता दे कौन सा नोटिस दिया। सिर्फ मुख्यमंत्री जी नोटिस नहीं देते हैं। हाँ। मतलब मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, पुलिस कार्रवाई में इनको बुलाया गया, आप तभी तो भगोड़ा का भाग जाते हैं, एजेंसी जांच को विलंबित कर रहे हैं। और मैं तो सीधी सी बात ये पूछना चाहता हूँ ना, चलो मान लीजिए आप कह रहे हो ये गलत हुई है कार्रवाई, आपने अपने बचाव में क्या किया? कोर्ट के दायरे में गए क्या? बात तो सुन लीजिए पहले। अशोक जी क्या कह रहे हैं, बात तो सुनिए प्रियदर्शी जी। हाँ जी सुनता हूँ, जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि देखो कि किसी भी डिबेट में आए तो मतलब कानूनी बिंदु और व्यवहारिकता के ऊपर चर्चा हो तो बहुत अच्छी बात है जी। मैंने इन्होंने कहा कि भगोड़े वाली बात कही तो इन्होंने एक बात भी नहीं बताई। हाँ। दूसरा इन्होंने कहा कि नोटिस दिया, मैंने कहा कि नोटिस आज तक नहीं मिला। हाँ। एजेंसियां कोई भी नोटिस दिए तो एसओजी बता दीजिए नोटिस दिया है जी। 3 चार्जशीट फाइल हो चुकी है, 3 चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। हाँ। और सिर्फ एक हवाई बात करना, राजनीतिक प्रतिष्ठा की तहत इस प्रकार की बात मुख्यमंत्री जी करना, मुझे लगता है कि किसी भी भारत के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। हाँ। मुख्यमंत्री जी 4 साल से इसी प्रकार की भाषा की प्रयोग कर रहे हैं। वो इन्हीं के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए भी कर रहे हैं। जी प्रियदर्शी जी, इस पे आपका रिएक्शन चाहेंगे कि वो कह रहे हैं, देखिए साक्ष्यों के ऊपर ही बातचीत होती है। बात सही है एकदम, आपके पास क्या साक्ष्य है बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि साक्ष्य ही तो मांग रहा हूँ मैं इनसे। अब मैं इनसे यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ये भी साक्ष्य के साथ में ये बतावे ना कि वो ये कहते हैं ना कि नोट उनको झूठा नाम लिया गया है, उनको झूठा बदनाम किया जा रहा है, इस पे इन्होंने कोई कार्रवाई करी क्या?